18 मार्च की सुबह घड़ी में करीब 3:30 से 4:30 के बीच का वक्त था। इंदौर शहर गहरी नींद में था, लेकिन इस दौरान एक घर में ऐसा खौफनाक हादसा हुआ जिसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। एक ही परिवार के लोग जो कुछ देर पहले तक चैन की नींद सो रहे थे, कुछ ही मिनटों में आग की लपटों में घिर गए और देखते ही देखते पूरा परिवार खत्म हो गया। ये दर्दनाक घटना मध्य प्रदेश के इंदौर के बंगाली स्क्वायर के पास ब्रिजेश्वरी एनेक्स की है। यहाँ एक 3 मंजिला मकान में अचानक भीषण आग लग गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक घर के बाहर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज हो रहा था। इस दौरान चार्जिंग पॉइंट में शॉर्ट सर्किट हुआ और वहीं से आग की शुरुआत हुई। लेकिन हालात तब और खतरनाक हो गए जब आग घर की गैलरी तक पहुंच गई, जहां एलपीजी सिलेंडर्स और केमिकल के ड्रम रखे हुए थे। बस फिर क्या था, एक के बाद एक धमाके होने लगे। चश्मदीदों के मुताबिक 2 से 3 जोरदार ब्लास्ट हुए, जिससे आग और तेजी के साथ फैली। कुछ ही मिनटों में पूरी 3 मंजिला इमारत इसकी चपेट में आ गई। घर के अंदर मौजूद लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। सबसे दर्दनाक बात यह रही कि इस घर के गेट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से चलते थे। आग लगने के दौरान बिजली सप्लाई बंद हो गई और गेट लॉक हो गई, यानी अंदर मौजूद लोग बाहर निकल ही नहीं पाए। उन्होंने कोशिश की, लेकिन दरवाजे नहीं खुले और इसके चलते पूरा परिवार अंदर फंस गया। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी टीमें कुछ ही मिनटों में मौके पर पहुंच गई, लेकिन तब तक हालात काफी बिगड़ चुके थे। सुबह करीब 4 बजे के आसपास लगातार हो रहे धमाकों ने रेस्क्यू ऑपरेशन को और मुश्किल बना दिया। रेस्क्यू टीमों ने हिम्मत नहीं हारी। पास की इमारत के रास्ते अंदर जाने की कोशिश की गई। तेज आग, घना धुआं और लगातार धमाकों के बीच टीमों ने अंदर पहुंचकर लोगों को निकालना शुरू किया। शुरुआत में 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन कई लोग खासकर बेडरूम में फंसे रह गए थे। कुछ देर बाद 6 लोगों को बेहोशी की हालत में बाहर निकाला गया और तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अधिकारियों के मुताबिक इनकी मौत जलने से नहीं, बल्कि धुएं में दम घुटने की वजह से हुई। इस हादसे में कुल 8 लोगों की जान चली गई, जिसमें 12 साल की मासूम बच्ची भी शामिल है। मृतकों की पहचान विजय सेठिया, छोटू सेठिया, सुमन मनोज पुगलिया, सिमरन राशि सेठिया और टीनू के रूप में हुई है। वहीं 3 और लोग सौरभ पुगलिया, आशीष और हर्षित गंभीर रूप से घायल बताए गए और उनका इलाज चल रहा है। फायर ब्रिगेड ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और उसे आसपास के घरों तक फैलने से रोका, लेकिन इस दौरान इमारत के बीच वाली मंजिल को भारी नुकसान हुआ और उसका कुछ हिस्सा असुरक्षित हो गया। ये घर मनोज पुगलिया का था, जो पॉलीमर का कारोबार करते थे। पुलिस को शक है कि घर में एलपीजी सिलेंडर के अलावा भी ज्वलनशील सामग्री रखी गई थी, जिसने आग को और भड़काने का काम किया। इस घटना के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया, क्या रिहायशी इलाकों में ईवी चार्जिंग पूरी तरह सुरक्षित है? क्या हमारे घर इस तरह की इमरजेंसी के लिए तैयार हैं? मौके पर पहुंचे राज्य के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इस हादसे को एक चेतावनी बताया। उन्होंने कहा, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल बढ़ रहा है, वैसे वैसे उनकी सुरक्षा को लेकर सख्त नियम बनाना बेहद जरूरी है। उन्होंने पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिए हैं कि एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए जो ईवी चार्जिंग के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी तैयार करे, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जाए। एक ही घर, एक ही परिवार और कुछ ही मिनटों में सब कुछ खत्म। यह हादसा सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक बड़ा सबक है। सुरक्षा में छोटी सी लापरवाही भी कितनी बड़ी कीमत वसूल सकती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।